नमस्कार। आज हम महाश्वेता देवी की लिखी एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो दिल को छू भी जाती है और अंदर तक झकझोर भी देती है। एक ऐसी कहानी जहां रोना एक पेशा है और जिंदा रहने की कीमत आंसुओं से चुकाई जाती है। हम बात कर रहे हैं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रुदाली के बारे में। और ये कहानी सिर्फ एक औरत के दुख की दास्तान नहीं है। ये समाज के उस कड़वे सच पर एक बहुत तीखा व्यंग है ना? जहां अमीरों की इज्जत उनके मरने के बाद होने वाले दिखावे से तय होती है हाँ, और गरीबों के आंसू वो उस दिखावे का एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं इसकी मुख्य पात्र शनिचरी से। एक ऐसी औरत जिसके नाम में ही मानो उसका उसका पूरा दुर्भाग्य लिख दिया गया था। हाँ, मतलब कहानी की नायिका है शनिचरी। उसका जन्म शनिवार को हुआ और बस इसी वजह से समाज ने उस पर मनहूस होने का ठप्पा लगा दिया। सोचिए, एक तो वो औरत ऊपर से निचली जाति की और फिर शनिवार को पैदा होने का अवगुण। हाँ, मतलब उससे समाज में हर तरह के शोषण का सामना करना पड़ा। उसका नाम ही उसकी पहचान बन गया। बिल्कुल। यहाँ महाश्वेता देवी नाम का इस्तेमाल वो एक प्रतीक के तौर पर कर रही हैं। शनिचरी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये समाज द्वारा दी गई एक तरह की नियति है। एक ऐसा जीवन जिसमें खुशियां उत्सव की कोई जगह ही नहीं है। हाँ, कहानी की शुरुआत से ही ये तय कर दिया जाता है कि हम एक ऐसे किरदार की जिंदगी देख रहे हैं जिसे कभी सुखी होने का अधिकार ही नहीं दिया गया। और उसकी जिंदगी इस नाम को सच साबित भी करती है। उसने एक एक कर अपने पति, अपने बेटे, अपने दामाद सबको खो दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? इतने बड़े बड़े दुखों के बावजूद शनिचरी की आंखों से एक आंसू नहीं निकलता। उसके आंसू जैसे जैसे सूख गए थे। और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। ऐसा क्यों है? क्या वो पत्थर दिल हो गई है? नहीं। नहीं, असल में शनिचरी का पेशा है रुदाली का। यानी पेशेवर तरीके से मातम मनाने वाली। बिल्कुल। जब भी गांव के अमीर जमींदारों के घर कोई मरता है तो उसे और दूसरी औरतों को पैसे देकर रोने और छाती पीटने के लिए बुलाया जाता है। ये बात तो सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब किसी की मौत वो एक इंसान के लिए आमदनी का जरिया बन जाए। हाँ, ये कितना अजीब और दर्दनाक विरोधाभास है। अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे कि आंसू सूख गए, पर अब दूसरों के लिए रोना ही पेट भरने का जरिया है। यही तो त्रासदी है। जब समाज आपके आंसुओं को एक बिकाऊ चीज बना देता है तो आप अपने असली गम के लिए आंसू कहाँ से लाएंगे? समाज ने शनिचरी से सिर्फ उसके आंसू ही नहीं छीने, बल्कि असलियत में अपने दुख को महसूस करने का अधिकार भी छीन लिया है। उसके आंसू अब उसके अपने नहीं रहे, वो बाजार की चीज बन गए हैं। और ये बाजार कैसा है? इसका असली चेहरा तब दिखता है जब हम गांव के अमीर जमींदारों की दुनिया में झांकते हैं। कहानी में एक जमींदार है, नथुनी सिंह। हाँ, उसकी माँ मरनासन है, बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। न कोई हकीम, न डॉक्टर, न कोई दवा दारू। क्यों? क्योंकि जिंदा माँ पर खर्च करना वो पैसे की बर्बादी माना जाता है। हाँ, लेकिन वही नथुनी सिंह अपनी माँ के मरने का इंतजार कर रहा है। और एक शानदार चिता के लिए चंदन की लकड़ियां जमा कर रहा है। बिल्कुल। वो चाहता है कि क्रियाकर्म पर कम से कम 30,000 रुपए खर्च हो, ताकि समाज में उसकी नाक ऊंची रहे, उसकी इज्जत बढ़े। मतलब जिंदा इंसान की कोई कीमत नहीं, लेकिन उसकी लाश पर अपनी शान का प्रदर्शन करना सबसे जरूरी है। ये तो समाज का उसका खोखलापन दिखाता है। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। कहानी में एक अमीर घर की मंजली बहू है। हाँ हाँ, वो वो अपनी जेठानी पर ताना कसती है, मेरे पिता जिंदा रहें, लेकिन जब वे मरेंगे तब मैं सबको दिखाऊंगी कि क्रिया कैसे होती है। उसका मकसद अपने पिता के लिए शोक मनाना नहीं, बल्कि अपने पति और सोतों को ईर्ष्या से चलाना है। हाँ, वो अपने पिता की मौत को भी एक सामाजिक प्रतियोगिता का मंच बनाना चाहती है। कहानी में यहाँ एक बहुत तीखा व्यंग है। लेखिका लिखती हैं कि शायद उसकी बातें देवताओं ने सुन ली और जल्द ही उसके पिता को चेचक हो गई। और तब तब वो तुरंत शनिचरी और भिखनी को बुलाती है और एक शानदार मातम के लिए अच्छी कीमत का वादा करती है। मतलब रिश्तों का इससे ज्यादा पतन और क्या हो सकता है? ये आज भी कितना प्रासंगिक है ना? बिल्कुल है। आज भी हम देखते हैं कि शादियों या अंतिम संस्कारों पर लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए बेहिसाब खर्च करते हैं, जबकि शायद जीते जी उन रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। महाश्वेता देवी का लेखन वो सिर्फ एक कहानी नहीं कहता, वो समाज का एक्सरे कर देता है। तो हमने देखा कि शनिचरी की व्यक्तिगत दुनिया दुखों से भरी है, पर आंसू सूख चुके हैं। और जिस समाज में वो रहती है वो पूरी तरह पाखंड और दिखावे पर चलता है। ऐसे में शनिचरी बिल्कुल अकेली है। लेकिन
फिर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, हाँ, जहां उसका व्यक्तिगत दुख एक सामाजिक और व्यापारिक दुख से जुड़ता है, और इस जुड़ाव की कड़ी बनती है उसकी दोस्त भिखनी। हाँ। सालों बाद शनिचरी की मुलाकात उसकी बचपन की सहेली भिखनी से होती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बस एक दूसरे को देखती हैं। दोनों की कलाइयों, गले और माथे पर नीले गुदने के निशान के अलावा कोई जेवर नहीं। कानों में बालियों की जगह कॉर्क के टुकड़े पहने हुए। ये उनकी साझा गरीबी और बेबसी की एक एक जीती जागती तस्वीर है। उन्हें एक दूसरे की हालत देखकर एक अजीब सी तसल्ली होती है कि इस दुनिया में वे अकेली नहीं है। बिल्कुल। और जब शनिचरी को पता चलता है कि भिखनी को उसके ही बेटे ने घर से निकाल दिया है, तो वो एक पल भी नहीं सोचती और उसे अपनी झोपड़ी में पनाह दे देती है। अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद वो इंसानियत नहीं भूली। ये दोस्ती उनके बेजान जीवन में एक नई उम्मीद बनकर आती है। और इसी दोस्ती से जन्म होता है प्रतिरोध का, एक नई शुरुआत का। जब दोनों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और भुखमरी की नौबत आ जाती है, तब दुल्हन नाम का एक व्यक्ति उन्हें रास्ता दिखाता है। हाँ, वो कहता है, देखो बुधवा की माँ, पेट से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। और फिर वो उन्हें रुदाली के पेशे को संगठित तरीके से करने की सलाह देता है। सही बात है। दुल्हन का ये सुझाव कि रुदालियों का एक संघ बनाया जाए, ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ, ये सिर्फ पैसे कमाने का एक बेहतर तरीका नहीं था। ये इन औरतों के लिए सम्मान की लड़ाई थी। बिल्कुल। शनिचरी, जिसे जीवन भर मनहूस कहा गया, उसे इस संघ का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव मिलता है। बिल्कुल। ये एक तरह से हाशिए पर पड़ी औरतों का उनका आर्थिक सशक्तिकरण है। महाश्वेता देवी यहाँ दिखा रही हैं कि कैसे सबसे दबी कुचली औरतें भी जब एकजुट होती हैं तो अपने दुख को, अपने आंसुओं को एक संगठित पेशे में बदलकर सम्मान और अधिकार हासिल कर सकती हैं। ये तो एक बहुत शक्तिशाली नारीवादी बयान है। बिल्कुल। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। ये सुझाव एक पुरुष यानी दुल्हन की तरफ से आता है। क्या लेखिका यहाँ ये भी कहना चाह रही हैं कि उस दौर में औरतों को आगे बढ़ने के लिए किसी पुरुष के सहारे की जरूरत पड़ती ही थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक तरफ ये उस समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाता है जहां शायद एक पुरुष की मदद के बिना औरतों के लिए एक संगठन खड़ा करना नामुमकिन था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि बदलाव के लिए समाज के सभी हिस्सों को साथ आना पड़ता है। दुल्हन का किरदार प्रगतिशील है, पर असली ताकत वो शनिचरी और दूसरी रुदालियों के हाथों में ही आती है। वो सिर्फ रोने वाली नहीं रहती, वो एक बिजनेस चलाती हैं। वे मोलभाव करती हैं, वे अपनी शर्तें रखती हैं। हाँ। और वे सफल भी होती हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। कहानी में एक और अमीर जमींदार गंभीर सिंह के मरने की खबर आती है। हाँ। जिसने अपने वकील को निर्देश दिया है कि उसके क्रियाकर्म पर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उसके लालची भतीजे को विरासत में कुछ न मिले। सोचिए, यहाँ भी मौत बदला लेने का एक जरिया बन गई है। हर उदाहरण के साथ समाज का खोखलापन और ज्यादा उजागर होता जाता है। और इसी खोखलेपन के बीच शनिचरी और भिखनी का संग एक शक्ति के रूप में उभरता है। वे अब सिर्फ पीड़ित नहीं हैं, वे इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख गई हैं। सही कहा। तो अब ऐसा लगता है कि शनिचरी की जिंदगी वो पटरी पर आ गई है। उसे सम्मान मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और सबसे बढ़कर भिखनी के रूप में एक साथी मिल गया है। लेकिन कहानी हमें कोई आसान सा सुखद अंत नहीं देती। नहीं, कहानी के आखिर में एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ आता है। हाँ, भिखनी शनिचरी को बताती है कि वो 4 दिनों के लिए रांची जा रही है, एक शादी में शामिल होने। लेकिन असली वजह कुछ और थी। वो चुपके से अपने उसी बेटे को देखने जा रही थी जिसने उसे घर से निकाल दिया था। वो कहती है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसे देखने आई थी, बस दूर से देखकर लौट आऊंगी। एक माँ का दिल, चाहे बेटा कितना भी बुरा बर्ताव करे, माँ की ममता वो कम नहीं होती। और शनिचरी एक माँ के इस दर्द को समझती है। हाँ, और उसे जाने की इजाजत दे देती है। ये क्षण कहानी की सारी व्यावसायिकता, सारे लेन देन और दिखावे के पार चला जाता है। ये एक असली बिना बिकाऊ भावना का पल है। भिखनी का अपने बेटे के लिए ये प्यार, ये उस समाज के हर खोखले रिश्ते पर एक टिप्पणी है। एक ऐसा भाव है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। और कहानी का अंत बहुत ही खामोश और गहरा है। भिखनी 4 दिनों में वापस आने का वादा करके बस में बैठ जाती है और शनिचरी उसे बस जाते हुए देखती रह जाती है। एक अधूरी विदाई, जिसके पीछे कई अनकहे दर्द और एक धुंधली सी उम्मीद छिपी है। रुदाली सिर्फ शनिचरी की कहानी नहीं है, ये समाज का एक आईना है।
ये दुर्भाग्य के खिलाफ एक औरत के संघर्ष, समाज के क्रूर नियमों के पाखंड और दोस्ती में मिली ताकत की एक अविस्मरणीय दास्तान है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। शनिचरी और भिखनी ने अपने दुख को, अपने आंसुओं को एक कला और पेशे में बदलकर अपनी जिंदगी को संवारा और शोषणकारी व्यवस्था में अपनी जगह बनाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपने सबसे गहरे दर्द को भी एक हथियार बनाकर इस व्यवस्था से लड़ा जा सकता है, या ये उस व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है कि उसने इंसान को अपने आंसू बेचने पर ही मजबूर कर दिया? ये सवाल तो सच में सोचने वाला है। इसका जवाब शायद हर सुनने वाले के लिए अलग होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।